भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया तो पाकिस्तान भी भारत पर पलटवार करने की कोशिश में जुटा था, लेकिन उसके हर वार का भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। भारत से मिल रहे मुंहतोड़ जवाब से पाकिस्तान इस कदर तिलमिलाया हुआ था कि पिछले 3 दिनों से लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहा था। सीमा से लगे हुए इलाकों में गोले बरसा रहा है, जिसका भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आपको पाकिस्तान की कायराना करतूत की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। आसमान में चमकती ये रोशनी पाकिस्तान की नापाक साजिशों की गवाही दे रही है। ये तस्वीर गुजरात के कक्ष की है, जहां पाकिस्तानी मिसाइल को इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया, जिसके बाद शोलों में घिरे पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े जमीन पर नजर आए। राजस्थान के बाड़मेर में भी आम लोगों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने मिसाइल दागी, जिसे इंडियन डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया और फिर जमीन पर उसके गिरे टुकड़ों को गाड़ी से हटाया गया। बीकानेर से भी ऐसी ही तस्वीर आई, जहां पाकिस्तान का भेजा गया बारूद जमीन पर बिखरा नजर आया। शनिवार तड़के पाकिस्तान की एक मिसाइल को हरियाणा के सिरसा में भी हमले से पहले ही आसमान में तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान की कायराना साजिश की सबसे बड़ी तस्वीर जम्मू कश्मीर में दिखी। पाकिस्तान की तरफ से उरी के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर जमकर बमबारी हुई, जिसमें कई मकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इस नापाक हरकत से नाराज लोगों ने पाकिस्तान को कायर बताते हुए भारतीय सेना से मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। कहीं आप देखेंगे तो जो उस तरफ से सीमा पार से घरों के ऊपर जो अटैक किया गया, इस सेल का एक टुकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जो यहाँ पर गिरा एंटी ड्रोन सिस्टम ने इसको मार गिराया। और उसके बाद देखिए आप ये यहाँ पर ये पूरे घर के परखच्चे उड़े पड़े आपको नज़र आ रहा है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है क्योंकि लोग मौके पे यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये आपको निशान नज़र आएंगे। ये संभवतः जहाँ से ये निकला होगा वहाँ से ये काटता हुआ निकल गया। सिविलियन के घर को टेररिस्ट ने, ये जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई है वो उन्होंने टारगेट किया है। और देखिए, और ये ड्रोन सिस्टम ने इसको मार गिराया है। और ये देखेंगे तो जो सेल फेंके गए थे वो गोलाबारी की, ये तस्वीर देख लीजिए। ये पर खच्चे उसके उड़े पड़े हैं, ये थोड़े छोटे छोटे टुकड़े नजर आएंगे। स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। और पाकिस्तान की तरफ से यहीं से शुरुआत हुई थी गोलाबारी की। बहुत अच्छी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये तो सुबह सवेरे हम सब फिर से गोली ना उठा पाए नहीं, तो दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्मी हमारे साथ है, वो साथ दे रहे हैं हमारा भी। हाँ। अच्छे तरीके से रह रहे हैं वो भी। हाँ। बिल्कुल फिर रहे हैं वो। क्या आर्मी को अब आतंकियों की आर पार कर देना चाहिए? वो तो करना ही चाहिए। पाकिस्तान की कायराना करतूत के सबूत राजौरी में भी नजर आए, जहां भारी शेलिंग की चपेट में एक स्कूल समेत दर्जनों घर आ गए। और देर शाम लगातार फायर चलता रहा और सुबह फिर से 4 बजे से ये फायर जो है शुरू हुआ और करीबन 9-10 बजे तक ये फायर जो है वो चलता रहा। इस समय आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग यहाँ पर है, कितना नुकसान इन घरों में हुआ वो दिखाने की कोशिश करेंगे। एक स्कूल की बिल्डिंग है जिसे यहाँ पर निशाना बनाया गया और रोज मासूम बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और यहीं पर उसने स्पेसिफिकली टारगेट किया। और तो ये स्प्लिंटर्स भी जो हैं, जो पाकिस्तान के कायराना हरकत के वो सबूत हैं जिसकी वजह से साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कितना बड़ा अटैक ये था और कितना भारी, इतना से टुकड़े का इतना भारी वजन है तो कितना बड़ा गोला जो है वो यहाँ पर आकर पड़ा है और कितना नुकसान उससे हुआ वो आपको दिखाने की कोशिश करें। ये गाड़ी जो यहाँ पर अमूमन लगी हुई थी, इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ये पूरी तरह से हवा में लटकी हुई है और अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है गाड़ी। हमारे मकान गिरा सकता है, हमारी गाड़ियाँ तोड़ सकता है, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता है। हौसले आपके बुलंद, हमारे हौसले बुलंद है। डर लगता है बहुत, लेकिन भगवान ने रक्षा की है। आज स्कूल पूरा टूट गया है, पूरी रात खतरे में रहे, छुपे रहे। तो आप ऐसे ही करो कि हमारे मकान मिलना चाहिए, कुछ किराए में चले गए हम। दरअसल पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है, जंगे मैदान में उसका जोर नहीं चलता तो निहत्थों और बेगुनाहों पर बारूद बरसाकर अपनी बौखलाहट निकालता है। जम्मू से रजत बोहरा और कश्मीर से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।